और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे बढ़ती ठंड की। हरियाणा में अभी ठंड से राहत के आसार नहीं है। प्रदेश में 5 दिन कोहरे, बूंदाबांदी और बारिश का मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कल से 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी असर दिख सकता है। थोड़ी राहत मिली थी हालांकि ठंड से लोगों को, लेकिन एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। हरियाणा में अभी ठंड से राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 5 दिन कोहरा रह सकता है, बूंदाबांदी के आसार भी जताए हैं। इस तरह के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश में सक्रिय हैं जो कि ठंड को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बूंदाबांदी हो सकती है, वहां पर स्नोफॉल हो सकता है, उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। बारिश का मौसम रहेगा। प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो कल से 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर प्रदेश में दिखाई दे सकता है और लोगों को सर्दी का सितम झेलना पड़ सकता है। प्रदेश में 5 दिन घना कोहरा छाया रह सकता है। इसके साथ ही बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर संभावना जताई है। जिस तरह की विपरीत परिस्थितियां बढ़ती सर्दी के कारण बनी हुई है, आगे भी ये जारी रह सकती है। इसके साथ ही विजिबिलिटी को लेकर भी मौसम विभाग ने कहा है कि विजिबिलिटी न के आसपास रह सकती है। घने कोहरे के कारण लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए तमाम तरह की एडवाइजरी भी जारी की गई है। प्रशासन भी इस मौसम को देखते हुए अलर्ट नजर आ रहा है। स्कूलों में जहां पर छुट्टी की गई है तो वहीं लोगों से भी जहां तक ज्यादा जरूरत न हो अपने घर से बाहर न निकलने की और अपना खुद का बचाव करने की अपील की गई है। तो हरियाणा में अभी ठंड से राहत के आसार नहीं है। कहा जा रहा था कि 19 जनवरी के बाद ठंड से राहत मिल सकती है, लेकिन 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर से सर्दी बढ़ गई है। 3 जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर यहां पर दिखाई दे रहा है। हरियाणा और पूरे दिल्ली एनसीआर में ठंड का असर आगे भी जारी रहने वाला है। हरियाणा के लोग लगातार इस विपरीत मौसम की मार झेल रहे हैं और आगे भी उन्हें सर्दी का सितम झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो सिस्टम यहां पर एक्टिव है उस सिस्टम की वजह से हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो सर्दी और भी बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। गुरुग्राम की बात करें या फिर कुरुक्षेत्र की बात करें, पानीपत की बात करें, सिरसा की बात करें, तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार सर्दी बढ़ रही है और प्रदेश में अगले 5 दिन कई जिले ऐसे हैं जहां के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, यानी कि इसी तरह का मौसम यहां पर आगे भी बना रह सकता है। इसलिए आम लोगों से स्वास्थ्य विभाग ने भी, इसके साथ ही तमाम विभागों ने अपनी सेहत का ध्यान रखने की अपील की है, क्योंकि ठंड से राहत के आसार फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं। तो लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने भी रैन बसेरों के इंतजाम किए हैं। जो निराश्रित हैं उनके लिए यहां पर इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही जिस तरह से मौसमी बीमारियां भी बढ़ी हुई हैं, स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारियां की हैं और आगे भी इस तरह का मौसम बना रह सकता है। इसी वजह से इस तरह की एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो आपके शहर का तापमान क्या है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। सिरसा में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। पंचकुला में 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये बना हुआ है। फरीदाबाद में और अंबाला में 8 डिग्री सेल्सियस है। महेंद्रगढ़ में और रेवाड़ी में 9 डिग्री के आसपास ये बना हुआ है। चरखे दादरी और झज्जर में 9 डिग्री सेल्सियस रहा है तापमान। पलवल और नूह में हालांकि 10 डिग्री ये रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां पर जो तापमान है वो 5 डिग्री से नीचे भी पहुंच गया है। और जिस तरह से मैदानी इलाकों में लगातार ठंड बढ़ रही है, कोहरे बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। ठंड कम होने से नमी घटी थी, लोगों को कुछ राहत मिली थी, लेकिन इस हफ्ते ये सर्दी और बढ़ने वाली है। सुबह कोहरा लोगों को परेशान करता हुआ नजर आने वाला है। तो हरियाणा में लगातार ठंड बढ़ रही है। 22 जिलों के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि अलर्ट रहेगा और यहां के लिए लोगों को सतर्क रहने की अपील है। और चलिए ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, मेरे सहयोगी पंकज कंबोज इंद्री से जुड़ गए हैं। पंकज, बताइए वहां पर क्या कुछ हालत बनी हुई है, फिलहाल कैसा मौसम है इंद्री का?
जी मुस्कान, मैं आपको बताना चाहूंगा इंद्री के अभी जो हालात आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। जीरो विजिबिलिटी यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। लगातार रात से ही जो है ठंड और कोहरा लगातार बढ़ रहा है और तापमान की अगर बात करें तो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो इस समय दर्ज किया जा रहा है। 2-3 दिन पहले आमजन को और किसानों को कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली थी ठंड से, और ऐसे में जो है तेज धूप खिली हुई थी, लेकिन आज रात से ही लगातार मौसम में गिरावट नजर आ रही है और काफी घना कोहरा और हल्की हल्की जो है फुहार जो है पानी की वो इस समय गिर रही है। जी मुस्कान। बिल्कुल, इसके साथ ही बारिश के आसार भी मौसम विभाग ने जताया है। वहां पर भी क्या हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो इसका फसलों पर कैसा असर रहेगा? जी मुस्कान, मैं आपको बताना चाहूंगा मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई है कि 2-3 दिन के अंदर जो है बरसात जो होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में जो बात करेंगे सब्जी उत्पादक किसान हैं उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि सब्जी पर जो हल्की सी अगर सर्दी भी लग जाती है तो फसलें खराब हो जाती हैं, उत्पादन में घटोतरी नजर आती है। और ऐसे में जो मेरे पीछे इस समय में एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, ये सब्जी की फसल है और सर्दी जो जिस तरीके से बढ़ रही है, 2-3 दिन की अगर बात करें तो 2-3 दिन पहले जो है कहीं ना कहीं जो सब्जी की फसलें हैं उनमें सुधार भी था और जो उत्पादन है वो बढ़ा था, लेकिन फिर से वही गिरावट नजर आ रही है। जो किसान सब्जी उत्पादक है वो मंडियों में जब सब्जी लेकर के जाते हैं, क्योंकि जो उत्पादन कम होने की वजह से स्वाभाविक सी बात है कि मंडियों में जब सब्जी कम जाएगी तो आमतौर पर जो रेट है उनमें बढ़ोतरी नजर आएगी और आम जन की जो जेब है उस पर उसका खासा असर देखने को मिलेगा। मुस्कान, बिल्कुल निश्चित तौर पर। और करनाल में क्या कुछ हालत बनी हुई है? मेरे सहयोगी महेंद्र सिंह वहां से जुड़ गए हैं। महेंद्र, बताइए फिलहाल कैसा मौसम है वहां का? बिल्कुल मुस्कान, देखिए करनाल जिले के मौसम का मैं जिक्र करूं तो अभी जो न्यूनतम तापमान है वो 12 डिग्री के आसपास है, जबकि दिन का जो अधिकतम तापमान है वो 21 डिग्री के आसपास रह सकता है। रात पर मौसम साफ था, लेकिन सुबह कई स्थानों पर हल्की और मध्यम दर्जे की धुंध दिखाई दी थी, लेकिन अब जैसे ही सूर्य निकल रहा है उसके साथ साथ मौसम साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज दिन में कुछ हद तक गर्मी बनती हुई दिखाई देगी, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। और जिस तरह की जानकारी आईएमडी की तरफ से दी गई है कि कल से पूरे उत्तर भारत के मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। खासकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज बरसात होने की संभावनाएं जताई गई हैं। सबसे ज्यादा जो अलर्ट जारी किया गया है वो हवाओं की गति को लेकर जारी किया गया है मुस्कान, कि 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 22 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच रह सकती है। इससे काफी बड़ा परिवर्तन मौसम में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो तापमान अभी लगातार हमें कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लोगों को कुछ राहत मिल रही थी, उसके बाद एक बार फिर से कड़कड़ाती ठंड पड़ेगी और जो न्यूनतम तापमान है दोबारा से 5 डिग्री पर जा सकता है। जी मुस्कान। बिल्कुल, यानी कि न्यूनतम तापमान में लगातार हमको उतार चढ़ाव यहां पर देखने को मिल रहा है। आप भी जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि थोड़ी राहत लोगों को मिली थी, अभी भी आप जो तापमान बता रहे हैं उसके हिसाब से कह सकते हैं कि राहत लोगों को यहां पर मिली है। आगे का क्या अलर्ट है वहां के लिए मौसम विभाग का? मुस्कान, देखिए आगे के जो 2-3 दिन है, खासकर 22, 23 और 24 जनवरी, ये अलर्ट के दिन रहेंगे, क्योंकि इनमें मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है उत्तर भारत में, उसका अच्छा खासा असर मौसम की परिस्थितियों पर देखने को मिलेगा। बरसात होने की संभावनाएं जताई गई हैं कि पूरा उत्तर भारत बरसात से सरोबार होगा। इसके साथ साथ तेज हवाएं चलेंगी, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होगी और ये बर्फबारी की जो अंदेशा बताया गया है, अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है, जिसके बाद मैदानी इलाकों में शीतलहर दोबारा से चलेगी, यानी कि अच्छी खासी ठंड का सामना लोगों को करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है मुस्कान की हवाओं की गति जो बताई गई है कि 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, ये काफी नुकसानदायक हो सकती है हर क्षेत्र के लिए, चाहे कृषि क्षेत्र की बात करें या सामान्य जनजीवन के लिए प्रभावित कर सकती है, क्योंकि हवाओं की इतनी गति और उसके साथ साथ गिरता हुआ तापमान कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन को जरूर प्रभावित करेगा। ऐसा मौसम विभाग की तरफ से संकेत दिया गया है। और जिस तरह से पहले ये बताया गया था कि 23 और 24 जनवरी को हरियाणा के लगभग सभी जिलों में बरसात होगी, उसके बाद तापमान नीचे जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि मौसम के इस बदलते हुए हालातों का असर
कृषि क्षेत्र पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा, चाहे हम सरसों की बात करें, गेहूं की फसल की बात करें, सब्जियों की फसल की बात करें। यदि अत्याधिक बरसात होती है तो पहले ही सर्दियों की वजह से या पाले की वजह से सब्जियों की फसल प्रभावित हुई है। यदि अत्याधिक बरसात होगी तो फसलों की जो है सब्जियों की फसल वो पूरी तरह से प्रभावित होने की आशंका जाहिर की जा रही है। जी मुस्कान। बिल्कुल, और अगर इस तरह का मौसम लगातार बदलता रहता है तो लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। पंकज, बताइए वहां पर किस तरह की एडवाइजरी इस विपरीत मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है? स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें मुस्कान, तो स्वास्थ्य विभाग लगातार सर्दी से बचाव के किस तरीके से उपाय करने चाहिए, इन चीजों को लेकर के लोगों को बताते नजर आ रहे हैं। और साथ साथ जो अस्पताल में मरीज आते हैं उनको भी बताया जा रहा है कि आप कैसे सर्दी से बच सकते हैं। गांव-गांव जाकर के भी स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं लगातार लोगों को जागरूक कर रही है कि आप जो जिस तरीके से घना कोहरा पड़ता है, सर्दी ज्यादा है, ऐसे में घर से जो जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। ज्यादातर इस सर्दी का जो असर है बुजुर्गों और बच्चों पर ज्यादातर देखने को पड़ता है, क्योंकि हल्की सी लापरवाही के चलते सर्दी का शिकार हो जाते हैं और कहीं न कहीं जो सर्दी की वजह से उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी मुस्कान। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और महेंद्र, जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि 3 जो सिस्टम है एक्टिव हैं, पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है और भारी बारिश, हल्की से मध्यम बारिश कई जिलों के लिए ये कहा गया है कि यहां पर हो सकती है, तो वहीं कई जगह पर ज्यादा बारिश की संभावना भी जताई गई है। तो इसका किस तरह से असर दिखाई देगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी तक जितने भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हम दिसंबर महीने की बात करें, नवंबर की बात करें या जनवरी की बात करें, अभी तक जो आए हैं वो बेहद हल्के दर्जे के थे, उनका कुछ ज्यादा असर देखने को नहीं मिला था। और यही वजह रही है कि इस बार मुस्कान इन महीनों के अंदर बरसात की उम्मीद जरूर बनी रही, लेकिन बरसात नहीं हुई। लोगों को पोल्यूशन की मार का सामना आज तक करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अब जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है वो काफी मजबूत बताया जा रहा है। उसके साथ साथ हवाओं की गति बेहद तेज है। ये कहीं कि एक तूफान जैसी स्थिति आने वाले 2-3 दिनों में बन सकती है। तेज बरसात होगी, साथ हवाओं की गति बहुत ज्यादा होगी, तो इसका व्यापक असर हम कहें कि वो मौसम की परिस्थितियों पर भी पड़ेगा, सामान्य जनजीवन पर भी पड़ेगा। पहले मैं मौसम का जिक्र करूं कि बरसात होती है लगातार 2 दिन, कई स्थानों पर तेज बरसात होगी, कहीं पर मध्यम होगी, कहीं पर हल्की होगी, लेकिन उसका असर पूरा पड़ेगा क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब बर्फबारी होगी तो मैदानी इलाके का तापमान वैसे ही 3 से 4 डिग्री नीचे जाएगा, और मैदानी इलाकों में बरसात हो रही है तो उसका भी सीधा असर मौसम के हालातों पर पड़ेगा। जो राहत अभी 3-4 दिनों से लोग महसूस कर रहे हैं कि सूर्य निकल रहा है, धूप खिल रही है, तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो रही है, तो ये सभी परिस्थितियां रुक जाएंगी। एक बार फिर तापमान नीचे जाएगा। न्यूनतम जो तापमान है आने वाले 2-3 दिनों में वो 14 से 15 डिग्री पर जा सकता है। तो इससे आप अंदाजा लगाए कि आज का जो तापमान है वो 20 से 21 डिग्री पर जाएगा, यानी कि करीब 10 डिग्री की गिरावट इसमें देखने को मिलेगी। दोबारा से वही परिस्थितियां होंगी, शीतलहर चलेगी, घना कोहरा छाएगा। ये बड़ी बात है कि अभी तक कोहरे से कुछ निजात मिलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही बरसात होगी, बरसात के बाद कई दिनों तक घनी धुंध छा सकती है, वो भी लोगों को लिए काफी परेशानी भरी रहेगी। मुस्कान। बिल्कुल, कुल मिलाकर जिस तरह का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, एक विपरीत मौसम परिस्थिति बनने वाली है जिसका सीधा असर, नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों पर पड़ने वाला है, उनके आम जनजीवन पर पड़ने वाला है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जिस तरह से थोड़ी राहत मिली थी सर्दी में, लेकिन अब आगे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और कुछ इसी तरह का मौसम आगे बना रह सकता है।